हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एच एक्स की। जो एच एक्स है वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन तुम लोग पहले से ही जानते हो। ये एच एक्स हमारा क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। क्लियर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर। इसको निकालने का क्या तरीका होता है, पहले हम लोग फंक्शन निकाल लेते हैं। फंक्शन निकाल लेंगे तो हम लोगों को आगे पता लगेगा। जैसे यहाँ पे एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 1/x-6। यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-6 दिया हुआ है, और जी एक्स जो है वो क्या है, x² + 5 इतना सा दिया हुआ है। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ f के अंदर क्या है, g ऑफ x है। तो एफ एक्स वैसे क्या है, एफ एक्स है 1/x² - 6। तो अगर x इनपुट है तो x - 6, और जी एक्स इनपुट है तो ये कैसा आएगा, 1/g ऑफ x - 6। अब g ऑफ x हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x² + 5, और -6 यहाँ पे पहले से है। तो हम लोगों के पास ये कैलकुलेट होके आएगा x² - 1, x² - 1। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं x - 1, x + 1। तो जो एच एक्स था जिसको इसने बोला हुआ है कंपोजिट फंक्शन है, वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/x - 1, x + 1। और अभी तक का अगर डिस्कशन तुम लोगों को समझ में आ चुका है तो तुम इस फंक्शन के बारे में एक कमेंट कर सकते हो कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। डिसकंटिन्यूस होगा कहाँ पे, एट x = 1 एंड -1 पे। ये तो हो गया हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देखने पे जो हमें पता लग रहा है। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों ने किसका यूज़ किया है, 1/x - 6 का। तो इस फंक्शन के अंदर भी हम लोग बोलेंगे x क्या नहीं हो सकता है, 6। तो x cannot be 1, x cannot be -1, and x cannot be 6. So these are the value where f of g of x is discontinue. तो ये तो वो बात हो गई जब हम लोग पूरा f of g of x कैलकुलेट कर रहे हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हम बता पा रहे हैं कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है। तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है, 6, 1, -1। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है जहाँ पे ये दिया हुआ फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। और ये हमने कब कैलकुलेट किया, पूरी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की कैलकुलेशन करके। ये देखो ये पूरी की पूरी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की कैलकुलेशन है। अब देखो हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हम लोगों को निकालना नहीं है पूरा। बिना निकाले हम लोग पता लगा सकते हैं कि फंक्शन जो है कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा। तो देखो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यू होगा कहाँ पे, जहाँ पे जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यू है। जैसे कि मान लो इस एग्जांपल के अंदर जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ था, x² + 5। तो देखो x² + 5 तो वैसे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो जी ऑफ एक्स कहीं पे भी कंटिन्यू नहीं है, मतलब ये जो अंदर जो इनपुट डाल रहा है वो कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स को हम लोग देखते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल में एफ ऑफ एक्स क्या था, तो एफ ऑफ एक्स था 1/x - 6। ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। पॉइंट सी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, जी एक्स बराबर सी। तो देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट वाले फंक्शन के अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, x² + 5। क्या था, x² + 5 था। देखो जी ऑफ एक्स x² + 5 बराबर सी। अब सी क्या वैल्यू है, सी वो वैल्यू है जहाँ पे डिसकंटिन्यूस है एफ एक्स। तो एफ एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूस था भाई, एफ एक्स था x = 6 पे। तो हम इसको डायरेक्टली किसके बराबर कर सकते हैं, 6 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएंगे, और वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसके लिए लेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। तो हम लोग डायरेक्टली ये काम कर सकते थे। तो देखो x² = कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से x = कितना आएगा, 1 और -1। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, और एफ ऑफ एक्स को तो देख के हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। क्लियर। तो ये हम लोगों का जो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया। यहाँ पे एक
एक और बात है कि जैसे कि मान लो एक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 6 मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला, तो x इज इक्वल टू 6 पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला, पर हम लोग चेक कर लेते हैं चलो इसको वापस से। जैसे x इज इक्वल टू 6 है तो x इज इक्वल टू 6 पे क्या डिफाइंड नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं होगा, पर हम लोग डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी का किसका डिस्कशन कर रहे हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को बस एक बात लिखनी चाहिए थी इधर से, जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 6, जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 6 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमें 6 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अगर एफ एक्स की कोई कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की डिस्कशन करेगा तो हम एफ एक्स के लिए बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू 6 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इस पूरे क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट्स, देयर आर 2 पॉइंट्स वेयर एच एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो ये हम लोगों का शॉर्टकट है, ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ता है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिसकंटिन्यू है, वहाँ पे हमारा कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू, और जी एक्स इज इक्वल टू सी। अब देखो इसको रिवर्स कर देते हैं, अगर ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता तो ये किस तरीके से लिखा होता, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अगर हम लोग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए पढ़ रहे हैं तो हम लोगों के अंदर ये बात भी होनी चाहिए कि जो आप एफ ऑफ एक्स के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, वो का वही जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए भी अप्लाई हो जाना चाहिए। ओके, अब देखो ये एक क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन का है, यहाँ पे क्या लिखा है, कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड -1। अब देखो यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जी एक्स और एफ एक्स डायरेक्ट नहीं दिया, मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हूँ, मतलब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसकी कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम आएगी, 100% प्रॉब्लम आएगी। मतलब हम सॉल्व तो कर सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हम निकाल भी सकते हैं, ऐसा 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आएगा भी सही ऐसे क्वेश्चन, बट ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हम जेई के एग्ज़ाम में टाइम बचा के इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करो और एक्स इज इक्वल टू किस पर कंटिन्यूटी डिस्कस करो, 1 पे। तो सबसे पहले हम एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 पे कंटिन्यूटी होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ वही वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब हम लोग क्या देखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ 0 की वैल्यू जी ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होना चाहिए, जी ऑफ एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट के। अगर ये तीनों बराबर होगा तो x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। ओके, तो सबसे पहली कैलकुलेशन करते हैं हम लोग जी ऑफ एफ ऑफ 0 की, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी के अंदर कौन है, एफ ऑफ 0। अब देखो एफ ऑफ 0 तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, एफ एक्स क्या है, इक्वल कहाँ है 0 पे, नीचे वाली डेफिनेशन में, तो नीचे वाली डेफिनेशन के अंदर 0 रखना है, तो जी ऑफ कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -1, इसका मतलब ये हो गया जी ऑफ -1। क्लियर, जी ऑफ -1 का मतलब क्या है, 0 से छोटी वैल्यू। अब 0 से छोटी वैल्यू के लिए जो जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन है वो ऊपर वाली डेफिनेशन हम लोगों को यूज़ करनी है, तो हम लोग क्या रख देंगे, एक्स की जगह -1 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 की पावर 1/3, और -2 की पावर 1/3 से अंदर से तुम माइनस बाहर ले सकते हो, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 1/3। ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट हुई, ये वैल्यू कैलकुलेट हुई फंक्शन की 0 पे वैल्यू। जैसे कि मान लो ये जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है इसको मैं एच एक्स मान लेता हूँ, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई, एक्चुअली एच ऑफ 0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई तो हम सीधा बोल देंगे कि x बराबर 0 पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जिसको हमने एच एक्स माना है वो डिसकंटिन्यू है। अगर इसकी वैल्यू -2 की पावर 1/3 मतलब फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई, देन वी नीड टू चेक राइट हैंड लिमिट ऑल्सो। क्लियर, तो हम इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने जा रहे हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ
जीरो के ऊपर माइनस, जीरो के ऊपर माइनस लगाने का क्या मतलब है, हम लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं, मतलब जीरो से लेफ्ट में हम एफ की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो देखो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर है हमारे पास, और एफ एक्स एक्स लेस देन जीरो के लिए वन प्लस एक्स क्यूब है। तो ये किस तरीके से लिखने में आएगा, जी ऑफ, अब ये जीरो माइनस का मतलब होता है एक्स की जगह जीरो माइनस एच रख दो, तो हम क्या रखेंगे, वन प्लस जीरो माइनस एच का होल क्यूब। हम कौन सा फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, वन प्लस एक्स क्यूब, क्यों, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो के लिए ये दिया हुआ है, और लेफ्ट लिमिट का मतलब होता है एफ जीरो माइनस का मतलब जीरो से लेफ्ट वाला यूज़ करो। कर लिया हम लोगों ने ये यूज़, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, जी ऑफ वन माइनस एच क्यूब, क्योंकि देखो ये ऐसे होएगा वन माइनस एच क्यूब, क्लियर। अब देखो जी ऑफ वन माइनस एच क्यूब, तो वन माइनस एच क्यूब, एच क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो वन में से एच का क्यूब माइनस हो रहा है, मतलब वन में से कुछ कुछ माइनस हो रहा है, वन में से कुछ कुछ माइनस हो रहा है मतलब रहेगा तो वो पॉजिटिव। तो हम जी वाली जो डेफिनेशन है वो एक्स लेस देन जीरो वाली डेफिनेशन अब यूज़ करेंगे। तो अगर हम वो डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह यहाँ जो एक्स है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एच क्यूब, ये तो एक्स हो गया, और साथ में क्या है माइनस वन, और इस पूरे की पावर कितनी है, वन अपॉन थ्री। तो देखो यहाँ पे माइनस वन से प्लस वन कट गया है, और ये आ रहा है माइनस एच क्यूब की पावर वन बाई थ्री। तो वन बाई थ्री थ्री से कट हो जाएगा, ये आएगा माइनस एच, और एच बराबर जीरो हम लोगों को यहाँ पे रखना है। तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एच एक्स मतलब जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑफ एच एक्स। तो हम लोग यहाँ पे एक बात क्लियरली बोल सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। अब हम लोगों को किस पे चेक करना चाहिए, एट x इज इक्वल टू किसका नंबर है अब हम लोगों का, वन पे। तो x इज इक्वल टू वन पे अब हम लोगों को फंक्शन की जो है कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, h ऑफ वन। h ऑफ वन का मतलब हम फंक्शन की वन पे वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो वन पे अगर हम वैल्यू चेक कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, g ऑफ f ऑफ वन। अब देखो g ऑफ f ऑफ वन का मतलब क्या है, g के अंदर f ऑफ वन। अब f जीरो से पॉजिटिव के लिए क्या यूज़ करना है हम लोगों को, x ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन के अंदर हमें x इज इक्वल टू क्या रखना है, वन। तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ एफ वन की वैल्यू क्या है, वन का स्क्वायर प्लस वन। देखो ना यही तो है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन मतलब वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर माइनस वन यही होगा। अब वन का स्क्वायर माइनस वन मतलब ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ वन। अब जी ऑफ वन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब जी ऑफ वन मतलब वन पॉजिटिव एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, एक्स इज इक्वल टू वन रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस वन की पावर ऊपर कितनी लिखी हुई है, वन बाई टू। ओके, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट टू, क्योंकि टू की पावर वन बाई टू क्या होता है, अंडर रूट टू होता है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू वन लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, एच वन माइनस मतलब हम लोग चेक कर रहे हैं जी ऑफ एफ ऑफ वन माइनस। जी ऑफ एफ ऑफ वन माइनस का मतलब हम लोग चेक कर रहे हैं जी ऑफ एफ ऑफ वन माइनस। अब वन माइनस का मतलब क्या है, वन से छोटा मतलब जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन में क्या, हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन में एक्स की जगह जीरो माइनस एच रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो फंक्शन क्या है हम लोगों का, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन में एक्स की जगह जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया ये तुम्हारा माइनस वन। अब देखो जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर कितना होगा, एच स्क्वायर ही होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एच स्क्वायर। देखो फंक्शन तो हम लोगों ने बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि वन का माइनस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का तो मतलब यही रहेगा ना। देखो अंदर क्या है, एफ, हमें जी ऑफ एफ की बात कर रही है बिल्कुल। तो जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस वन। अब एच का स्क्वायर माइनस वन हम जानना चाहते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो एच एक पॉजिटिव नंबर है, उसका स्क्वायर अगर हम कर भी देंगे छोटे से नंबर का तो वन से तो बड़ा होगा नहीं। तो वन से छोटा माइनस वन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ।
नेगेटिव हुआ मतलब जी की कौन सी डेफिनेशन अब हम लोगों को यूज़ करनी चाहिए, तो जी की डेफिनेशन यूज़ करनी चाहिए हमें x लेस देन 0 के लिए, जो है x माइनस वन की पावर 1/3। क्या है? x माइनस वन की पावर 1/3। तो हमें x की जगह क्या रख देना चाहिए? एच स्क्वायर माइनस वन। एच स्क्वायर माइनस वन हमने x की जगह रख दिया। अब एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली ऊपर, इसलिए बार बार ऊपर करना पड़ रहा है। x माइनस वन था वो, x माइनस वन, तो ये हमने x रख दिया है माइनस वन, और इस पूरे की पावर कितनी भाई? 1/3। क्लियर? तो ये कितना हो गया? एच स्क्वायर माइनस टू की पावर 1/3। अब एच तो तुम्हें पता है वो लिमिट रखते हैं हम लोग तो जीरो हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस टू की पावर 1/3। तो माइनस टू की पावर 1/3 और रूट टू दोनों सेम नहीं है, तो हमारा यहाँ पे काम हो गया। तो हम लोग बोलेंगे एट एक्स इज इक्वल टू वन, एच ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू एच ऑफ वन माइनस। अब हमने ना लेफ्ट लिमिट निकाली और बराबर नहीं आई, तो आगे कंटिन्यूस होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोल देंगे एट एक्स इज इक्वल टू वन एच एक्स, इसका मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। तो हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। ये बोल रहा था जीरो पे डिस्कस करो और वन पे कंटिन्यू डिस्कस करो, तो जीरो पे भी ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं है और वन पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ओके।